एक दफा का जिक्र है, लियो अपने डैड के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दफा लियो का डैड लियो को जंगल की सैर के लिए ले आया। लियो के डैड जंगल में तस्वीरें बनाने लगे, जानवरों की और लियो की भी तस्वीर बनाई, जानवरों के साथ। और अचानक कुछ देर में आग लग गई और आग काफी तेजी से फैल रही थी। लियो और लियो के डैड काफी डर गए और अपने बचाव के लिए दौड़ भागने लगे। आगे खाई थी, लियो के डैड ने लियो को उठा लिया, लेकिन लियो अपने डैड के हाथों से गिर गया और लियो का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया और पानी में बह गया। और लियो के डैड ऐसे सदमा की वजह से दुनिया से रुखसत हो गए, पर लियो बच गया और जंगल में अकेला रह गया। कई तरह के जंगली जानवर लियो के पीछे पड़ गए। वो कई दिन तक बचता रहा और भागता रहा। फिर इत्तेफाक से एक पांडे को लियो पे बहुत रहम आया। पांडे की लियो से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। पांडा लियो का बहुत ख्याल रखता था, लियो को कभी तन्हाई महसूस होने न देता। कुछ दिन उनके अच्छे गुजर गए, मगर जब ये बात जंगल के बादशाह ड्रैगन को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया कि मेरी इजाजत के बगैर कोई नया जानवर कैसे उस्कुता है। ड्रैगन ने लियो को मारने का फैसला किया। जब ये बात पांडा को पता चली तो उसने सोचा कि लियो को यहाँ से भगा देना चाहिए। अभी पांडा ये सब कुछ सोच ही रहा था कि वहां पे अचानक से ड्रैगन पहुंच गया। पर पांडा और जंगल के बाकी जानवर बहुत तेज थे। उन्होंने ड्रैगन को उलझाए रखा और लियो को भगा दिया। लियो जंगल से निकलकर एक गांव के बाग में जा पहुंचा। चेहरियों के बाग के मालिक ने लियो को बहुत से पैसों की लालच देकर उसे चेहरियां अगाने का कहा। लियो मान गया। उससे खाली जमीन दे दी गई। लियो ने जमीन में हल चलाया और चीरियों की फसल लगाई। कुछ दिनों बाद चेहरियों के नन्हे नन्हे से पौधे निकल आए। लिए उन्हें बाकायदगी से पानी देता और उनका बहुत ख्याल रखता। लियो की फसल की बहुत अच्छी पैदावार होने लगी। वो बहुत मेहनत से काम करता था और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करता था। कुछ ही अरसे में लियो की लगातार मेहनत कामयाब हो गई और चेहरियों की दरख्त बड़े हो गए, जिन पर बेशुमार चेहरियों के गुच्छे थे। जब चेहरियां बिल्कुल तैयार हो गई तो लियो ने उस जमीन के मालिक को फोन किया और उनसे चेहरियां बेचने का कहा। अब मालिक ने बहुत से लोगों को भेज दिया जो चेहरियों को तोड़ने लगे और बास्केटों में डालने लगे। लियो आराम से बैठकर उनका ये काम देखने लगा। कुछ ही देर में चीरियों की बास्केटें भर गई और उन बास्केटों को ट्रक पर लोड कर दिया और ट्रक भरकर ले गए। लियो ने मालिक को फोन किया कि जो उसके पैसे डेल किए गए थे वो उसको दे दें, मगर मालिक मौकर गया, कहने लगा, मैंने तुमसे ऐसी कोई डेल नहीं की थी। पर लियो ने बहुत इसरार किया कि उसको पैसों की बहुत जरूरत है। उसने सालों इस दिन का इंतजार किया है, उसको रकम देनी चाहिए। तो मालिक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें चेहरियों के पैसे तो नहीं दे सकता। ठीक है, तुम ये जमीन रख लो, फिर से जितनी चाहे चहारियां अगाते रहना, फिर आइंदा से वो सब तुम्हारी होंगी, क्योंकि मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूं और पैसों की मुझे भी बहुत जरूरत है। लियो मान गया। लियो को वो खाली जमीन देखकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और दोबारा नई फसल लगाने के लिए जमीन में हल चलाने लगा। इस बार उसने गाजरों की फसल लगाई और उनकी भी खूब देखभाल करता था। कुछ ही अरसे में गाजरें हो गई और बहुत अच्छी पैदावार हुई। जब लियो ने देखा कि गाजरें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं तो उसने गाजरें निकालनी शुरू की। पर क्योंकि गाजरें बहुत ज्यादा थी तो लियो को लगा कि ये उसके बस का काम नहीं है, उसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है। उसने दोबारा लोगों को बुलाया, लेकिन इस बार नए लोग थे और बहुत ईमानदार भी। वो गाजरों को निकालने लगे और टोकरियां भरने लगे। कुछ ही देर में सारी गाजरें निकल गई और उन्होंने लियो को बहुत सारे पैसे दिए। लियो इतने सारे पैसे देखकर खुश हो गया और उसने आसमान की तरफ देखते हुए रब का शुक्र अदा किया। अब वो लोग गाजरों का ट्रक भर कर ले गए। लियो को फसल लगाने का तजुर्बा हो चुका था तो उसने उस बार सेब लगाने का फैसला किया। सेब की भी बहुत अच्छी पैदावार हुई और उसने उनसे खूब कमाया। उसी तरह उसने बैंगन लगाए, उनकी भी बहुत अच्छी फसल हुई। जो लोग सब्जियां लेने आते थे वो भी बहुत मुतासिर होते थे लियो की फसल से और बहुत अच्छी रकम देकर जाते। उसके बाद उसने मूंगफलियां लगाई और फिर उम की दरख्त और खूब कमाया। जब उसके पास बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए तो एक बूढ़ी लोमड़ी ने लियो को मशूरा दिया कि उसको शहर जाना चाहिए। लियो ने उस बारे में लोगों से भी पूछा तो उन्होंने भी शहर की बहुत बहुत तारीफें की। अब लियो भी बहुत मुतासिर हुआ
और अपने सारे पैसे लेकर शहर जाने पर आमादा हो गया। फिर लियो चुपके से एक मोटरसाइकिल वाले के पीछे बैठ गया और शहर चला गया। कुछ ही देर में वो शहर पहुंच गया। जब शहर की पुलिस ने लियो को इतने सारे पैसे लिए देखा तो उसको चूर समझकर उससे सारे पैसे छीन लिए और उसको सड़क पर छोड़ दिया। अब लियो को बहुत गुस्सा आया और उसने हर शख्स से बदला लेने का सोच लिया। फिर एक लड़की को लियो पर बहुत तरस आया। उसने लियो को अपने पास रख लिया, मगर लियो की नफरत की आग नहीं बोझी। फिर एक चूहे ने, जिसका नाम मेक्स था, लियो को भूली भाली बली समझा और उसके सामने ओट पटांग हरकतें करने लगा। लियो ने अपने गुस्से पर बहुत काबू किया और बहुत बर्दाश्त किया उसे, मगर अब मेक्स उसका ये सब्र देखकर और मजीद उसे चिढ़ाने लगा। पर अब लियो की सब्र की इंतहा हो चुकी थी। उसे एक तो वैसे सब पर गुस्सा था, अब उसने अपना सारा गुस्सा मेक्स पर निकालना चाहा। अब लियो ने गुन उठाई और मेक्स की तरफ की, मगर मेक्स को ये भी मजाक लगा और वो उसको और ज्यादा चढ़ाने लगा और नाचने लगा। अब लियो को लगा उससे काम नहीं बनेगा। उसने इस्त्री उठाई और मेक्स के ऊपर रख दी। इस्त्री गर्म तो नहीं थी, मगर भारी थी, जिससे मेक्स को बहुत दर्द हुआ और वो डर गया। पर लियो को उससे सुकून न मिला और उसने कींची उठा ली और उसके बाल काटना चाहिए। अब मेक्स और भी ज्यादा डर गया और चीखने लगा। फिर लियो ने मेक्स को पंजे से दबाया और उसके बाल काटने शुरू कर दिए। लियो को इस काम में बहुत ही मजा आ रहा था। कुछ ही देर में मेक्स नंगा हो गया। उसके बाद लियो ने उसको पेंट करना चाहा। उसने एक बर्तन में पेंट मिलाए और बुरश उठाकर मेक्स को पेंट कर दिया। उस सब के बाद लियो की शरारतें और बढ़ती गई तो कभी वो सोफों को फाड़ देता और कभी वो किचन में जाकर सारे बर्तन तोड़ देता और जो बाकी लोग उसको देखते हैरानी से तो उनको खामोश करवा देता और वो भी खामोश हो जाते, क्योंकि वो भी लियो से बहुत डरे हुए थे। मेक्स ने लियो की शिकायत मालकन को लगा दी। मालकन ने लियो के सर पर मुक्का मारा, मगर लियो फिर भी शैतानियों से बाज ना आया। उसके बाद वो न सिर्फ घर वालों को तंग करता बल्कि बाहर भी लोगों को तंग करता था। उसके बाद मालकिन ने लियो को बहुत समझाया और वो इमोशनल हो गया और मालकिन से वादा किया कि अब वो अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करेगा। मालकिन ने लियो का स्कूल में एडमिशन करवा दिया और वो जिम भी जाता। शुरू में तो लियो बार बार फेल हो जाता, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर लगातार पढ़ाई की और बहुत अच्छे मार्क्स लिए। फिर उसको बहुत अच्छी जॉब मिली। लेकिन अब गुस्सा करना उसकी आदत बन चुकी थी। कोई भी उससे जरा सी बदतमीजी करता तो लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता, और जब लियो ने अपने बॉस पर गुस्सा किया, उसका बॉस बहुत बड़ा आदमी था। उसने लियो के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवा दी। जब लियो घर में आया तो उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था। उसने अपनी दोस्त पर भी बहुत गुस्सा किया, चीजें उठाकर फेंकने लगा। फिर पुलिस तब तक उसके घर पहुंच गई और लियो को अरेस्ट कर लिया। अब जब लियो जेल में था तो उसको एहसास हुआ कि उसने गलत किया है सबके साथ। फिर वो जेल से भाग गया। जब वो भाग रहा था, रास्ते में उसने स्कूल को जलते हुए देखा। वो वापस मुड़ा और वहां बच्चों को बचाने के लिए दौड़ा। जब उसने बच्चों को इस हाल में देखा तो इसको अपना बचपन याद आ गया और उसने पूरी हिम्मत की और स्कूल के अंदर कूद गया, अपनी जान की फिक्र किए बगैर, और बच्चों को बचा के ले आया। उसकी ये बहादुरी देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद जानवर भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए और लोगों की नजरों में भी वो बहुत अच्छा बन गया और खुशी खुशी रहने लगा।